नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कनेक्शन हर्ष। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है इन कैपेसिटरों के बारे में कि ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, और आखिर इतनी इनकी ज़रूरतें क्यों, इतनी आवश्यकता हर सर्किट बोर्ड या कहीं पर भी इतनी क्यों ज़रूरत होती है। तो मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ भाई। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। और मेरा वीडियो एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैपेसिटरों के बारे में। कैपेसिटर वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, जिनके विषय में मैं उन्हीं की बात करता हूँ, जो नॉर्मली लोगों के लिए होते हैं, जिनको हम ज़्यादातर देखते हैं, उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। कैपेसिटर तो वैसे भी हम आपको दिखाने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं कि कैसे कैसे होते हैं, बट कुछ ऐसे स्पीकर कैपेसिटर होते हैं जो हम लोग देखते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा था। ये कैपेसिटर क्या काम करते हैं भाई, किसी भी बोल्ट में या किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर एक साथ कई गुना करंट देने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये काम करते हैं। जैसे कि ये कैपेसिटर, ये वैसे देखा जाए फैन का कैपेसिटर है, जो सीलिंग फैन होता है उसका कैपेसिटर है। तो ये क्या काम करता है, अगर फैन में कैपेसिटर ना हो तो क्या वो फैन घूमेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगा। वो तभी घूमेगा जब आप उसको हाथ से घुमाएंगे, और जब घुमाएंगे तब वो घूमता रहेगा, तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, फिर वो घूमता रहेगा। और वैसे ऐसे में क्या होता है कि आप हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बटन स्विच ऑन करें, उसके बाद अपने सीलिंग फैन को हाथ से घुमाएं, तब वो जा कर के चले। तो उस जगह को ये भरता है, उस खाली जगह को ये भरता है। ये क्या करता है कि उसमें एकदम से उसके मतलब उसकी जो वो होती वाइंडिंग, उसमें कई गुना एक करंट दे देता है, जिससे कि वो एक बार घूम जाता है एक राउंड, उसके बाद वो ऑटोमेटिक घूमने लगता है। तो इस कैपेसिटर का काम यही होता है कि जैसे कि कोई भी करंट हो, उसको कई गुना एक साथ, मतलब एक साथ कितनी भी ज़्यादा करंट दे सकता है, बहुत ही मात्रा में। अब आप कहोगे कि ऐसी जगह पर वोल्टेज कैसे बढ़ा दे तो चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वोल्टेज का एक वो होता है, जैसे कि आप ये मान लीजिए 220 वोल्ट पर काम करता है, तो 220 वोल्ट ही वो धीरे धीरे फैन लेगा। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, एकदम से भाई साहब जितनी भी पावर है वो उसमें झोंक देता है। तो ये जहाँ पर एक साथ करंट चाहिए, वहाँ पर इस कैपेसिटर को लगाया जाता है। तो ऐसा ही अभी इस कैपेसिटर के बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्या काम करता है। अब भाई मैं इस कैपेसिटर के बारे में, इनके बारे में बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोफेशनल ऑडियो में, या फिर हमारे घरों में, या फिर कहीं पर भी छोटे से बड़े जितने भी ऑडियो बोर्ड होते हैं, या फिर एम्पलीफायर होते हैं, या फिर जितने भी म्यूजिक सिस्टम होते हैं, उनमें ये लगे रहते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि आपने देखा होगा डीजे वीजे के जितने भी हैं, या फिर कई जगह पर आपने देखा होगा कि डीजे या फिर शादी पार्टी में बजते हैं। तो उनमें क्या होता है कि पावर सप्लाई बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर, बहुत ही बड़ी पावर सप्लाई रखी रहती है।
तो वो क्या करते हैं कि पावर सप्लाई तो भाई आपके डीजे को बजाती रहती है, लेकिन एक साथ वो जो बीच में धमक आती है ना भाई, तो वो धमक को आपका जो ट्रांसफार्मर है, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर हमारे पास 12 वोल्ट का है, तो ये भाई कोई भी अगर डीजे वीजे पर बज रहा है तो ये 12 वोल्ट ही देगा, और अचानक जब वो धमक आई तो उसको चाहिए 20 वोल्ट उस धमक को, तो भाई ये 20 भाई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो ये 20 वोल्ट उसको कैसे दे पाएगा? आप सोचिए, ये 20 वोल्ट एकदम से उसको कैसे देगा? धमक तो भाई 1 सेकंड के लिए भी नहीं होती है, कुछ मिली सेकंड के लिए धमक होती है, वो भी कंटिन्यू धमक एक पे एक होती रहती है, तो ये कैसे देगा भाई? 12 वोल्ट का है और धमक कंटिन्यू एक साथ लगभग एक आधे मिनट के लिए कम से कम 20 से 25 या 30 बार धमक हो गई, तो ये तो 12 वोल्ट अपना, तो वो धमक फुस हो जाएगी बीच में, उस धमक को ये दे ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर ही क्या काम करता है, ये कैपेसिटर हमारा काम करता है। ये क्या करता है, इतनी वोल्टेज को स्टोर कर लेता है कि उस, आपने देखा होगा कि इतनी वोल्टेज स्टोर कर लेता है कि वो उस धमक को उतनी ही तेजी से, अगर ये 12 वोल्ट है तो ये कैपेसिटर अगर 30 वोल्ट का होगा तो ये 30 वोल्ट वहाँ पे फेंक देगा उसको, तो वो धमक आपकी बहुत, जिस तरह से आ रही है धमक उस तरह से वो इनफ्लो कर देगा, वो फुस नहीं करेगा बीच में। तो यही इस कैपेसिटर का काम होता है। ये आपने देखा होगा कि आप प्रोफेशनल ऑडियो में आपने देखा होगा कि एक नहीं लगभग 20 लगे होते हैं, जो बहुत ही अच्छे एम्पलीफायर होते हैं, इस तरह से इससे बड़े बड़े 20 लगे होते हैं, तो लगभग 10 से 15-20 लगे होते हैं, तो वो यही काम करते हैं। इसी वजह से वो जो प्रोफेशनल ऑडियो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें पावर सप्लाई अच्छी होती है, और किसी भी चीज़ का भाई सबसे बड़ी जान होती है उसकी पावर। जैसे कि हम मान लें एक मोटरसाइकिल, तो भाई अगर वो क्या करती है, ऐसे तो बराबर नॉर्मल सीधी रोड पर चलती रहेगी, बराबर रोड पर, भाई अगर आप उससे ओवरब्रिज पे चढ़ना है तो उससे ज़्यादा पेट्रोल चाहिए। तो भाई हम गाड़ी तो क्या है कि भाई बराबर में सीधे प्लेन रोड पे चलने के लिए बनी है, अब एकदम से उससे ओवरब्रिज पे चढ़ना होगा तो ज़्यादा पेट्रोल, तो आप एक्सीलेटर खींचेंगे ना, तो एक्सीलेटर जब खींचेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल वो लेगी। तो भाई इसमें कोई ट्रांसफार्मर तो कोई एक्सीलेटर वैसे होता नहीं है, तो ये कहाँ से आपको ज़्यादा दे देगा? तो वहाँ पर ऐसे ही काम करता है ये कैपेसिटर। अब आप सोचोगे कि इसकी जगह पर हम सेल क्यों नहीं लगा सकते? तो भाई सेल भी होते हैं, वो सेल क्या करते हैं, एक लिमिट हो, अगर वो 3 वोल्ट का सेल है तो वो 3 वोल्ट धीरे धीरे करके निकालेगा, लेकिन ये कैपेसिटर क्या करता है कि पूरी जितनी भी इसकी ताकत है वो एकदम से झोंक देते हैं। तो इसीलिए ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं, वहाँ पर बैटरी या सेल नहीं काम कर सकता। कैपेसिटर पूरी जितनी भी ताकत से उसमें साउंड बज रही है, उतनी ताकत को, जितनी भी धमक आ रही है उसको मेंटेन रखने के लिए कैपेसिटर लगे रहते हैं, और ज़्यादा जल्दी जल्दी जो धमक आती है उसके लिए ज़्यादा ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं, 10 से 15-20, जिससे कि पावर सप्लाई मेंटेन रहे और हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर लोड ही न पड़े। ये बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाते हैं, और जितनी जल्दी ये चार्ज हो जाते हैं उससे मतलब मिली सेकंड में इतनी पावर ये झोंक सकते हैं, इतनी ताकत ये दे सकते हैं उसको कि आप सोच नहीं सकते। तो यही होता है इन कैपेसिटरों का काम, कि इनमें क्या क्या आपको हम प्रैक्टिकली ऐसे दिखा नहीं सकते कि कैसे, बट ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये, हाँ देखिए कितने पावरफुल होते हैं। और बाकी तो इनका काम यही होता है, बाकी ये सब देखा होगा आपने हर जगह पर। देखिए आप, एक मेरे पास जैसे बोर्ड पड़ा है, इसमें देखिए इसमें कैपेसिटरों का हर तरह से कई तरह के पोलर, नॉन पोलर सारे कैपेसिटर ही लगे हैं।
अब ये देखिए ये सब कैपेसिटर ही लगे हैं जो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लगे हैं कि जैसे एकदम से लाइट आई तो किसी भी रजिस्टर या किसी भी आईसी पर एकदम से वो अटैक, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो डायरेक्ट क्या हुआ, आईसी में वो फटाक से पहुंच गई लाइट। तो कैपेसिटर क्या करते हैं कि पहले उस पावर को अपने अंदर सोख लेते हैं, फिर उसके बाद ये निकालते हैं। तब तक लाइट धीरे धीरे आईसी भी अपना वो बना लेती है घेरा लाइट का, हाँ, वोल्टेज का। तो कैपेसिटर का काम यही होता है भाई, ये हमेशा ही उस सर्किट को, उस जगह को मेंटेन रखने और ख़राब होने से बचाते हैं। अरे और कैपेसिटर बहुत ही बड़ी बड़ी जगह पर लगे रहते हैं और बहुत ही बड़े बड़े विशाल आकार के होते हैं, बड़े बड़े जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनका एकदम से पावर मेंटेन का काम होता है वहाँ तक लगे रहते हैं। तो कैपेसिटर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, बहुत ही ये यूज़फुल होते हैं। अब मैं इसको कैसे आपको दिखाऊं, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कैपेसिटर कैसे काम करते हैं और देखिए इसमें कितनी पावर होती है। अब कैपेसिटर भाई यही है। अब मैं तो आपको सीधा सा वही डीजे का बता चुका हूँ कि डीजे में ऐसे ऐसे होता है। और भाई वही है कि डीजे में अगर कैपेसिटर नहीं लगे होंगे तो भाई आवाज़ तो आएगी, जो सिंगर जैसे सॉन्ग अगर गा रहा है या वो बोल रहा है तो उसकी तो आवाज़ आएगी, लेकिन वो जो धमक है बीच में एकदम से लगभग 25-30 वोल्ट की या 50 वोल्ट की, वो आपकी पावर सप्लाई या ट्रांसफार्मर एकदम से भाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो बना होता है वो एक बराबर लगातार वोल्टेज के लिए बना रहता है। अब उस समय उस वोल्टेज को चाहिए लगभग 50 वोल्ट की ज़रूरत है, तो 50 वोल्ट की जो ज़रूरत है वो कैपेसिटर पूरे करते हैं। तो यही होता है भाई इस वीडियो का, यही होता है इन कैपेसिटरों का काम। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ऐसे ही हम आपके पास वीडियो लाते रहें। और अगली वीडियो मैं इस कैपेसिटर के बारे में बताऊँ, इसी कैपेसिटर के बारे में बनाऊँगा, जो कि दिखाऊँगा कि आप कैसे, देखिए इसमें कितनी पावर होती है और ये कितनी तेज़ी से आपको झटका मार सकता है, ये मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए एंड धन्यवाद भाई।